जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा आपका अपने YouTube चैनल वेल्डर गुरु ITI में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेट 3 लेकर आया हूं, लेकिन पेपर चालू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि हमारे पास जो है जो हमारा पेपर होने वाला है ये किस प्रकार का होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें, जो अपना ट्रेड थ्योरी है इसमें आएंगे अपने 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन इस पे आएंगे अपने 6 क्वेश्चन, ईडी में आएंगे 6 क्वेश्चन। तो इन तीनों को मिला के अपना एक ग्रुप बन रहा है ना। तो हमारा हर एक प्रश्न जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर का है, ठीक है। तो यदि अपन इसको जोड़ेंगे तो अपने कितने हो गए, यहाँ पे 50 प्रश्न हो गए। तो एक प्रश्न 2 नंबर का तो कितने का पेपर अपना 100 का हो गया। कितना हो गया, ये 100 का पेपर हो गया, ठीक है। ये 100 का हो गया अपना, है ना। तो पासिंग मार्क्स में कितना चाहिए, 33। कितना चाहिए अपना, 33 नंबर चाहिए। अब जो अगला सेक्शन अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, इसमें 25 प्रश्न है। तो ये कितने का हो गया अपना, ये हो गया 50 का, ठीक है। अब 50 का हो गया तो पासिंग कितना चाहिए इस पे अपने को, 17 नंबर। कितना चाहिए अपने को, 17 नंबर, ठीक है। तो अभी आपको पता लग गया है ना। तो आपको मैं और जानकारी दे दूं कि जो अपना जो चैनल है वेल्डर गुरु, इसके कम्युनिटी के सेक्शन में बहुत सारे प्रश्न डाले हैं और सारे IMP प्रश्न है, सारे आपके एग्जाम में फंस रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार जरूर वहां पे जाके जो क्विज सेक्शन है वहां पे जाके उन प्रश्नों को स्टडी कर लें, ठीक है। तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्विज खोलना है अपने को, कम्युनिटी खोलना है, आपको प्रश्न मिलेंगे कंटिन्यू, आप बस उन पर नहीं क्लिक करते जाओ तो आपको आपका आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक प्रश्न समझ पे आए। यदि आपको कोई प्रश्न समझ पे नहीं आता है, या हो सकता है कि गलती से मेरे से कोई ये नहीं ऐसा समझाने में कोई गलती हो जाती है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं और आप अच्छे से पढ़ाई करें। क्या है, यह चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि वेल्डर के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे ज्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं, प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है ना, किस तापमान पर द्रव ऑक्सीजन ठोस हो जाती है, एट विच टेम्परेचर द लिक्विड ऑक्सीजन बिकम सॉलिड, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए अपना क्या दिया है, -325.3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हमको क्या दिया है, यहां पे -200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी दिया है -218.4 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी में क्या दिया है, -205 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे सही आंसर क्या है इसका अपना, -218.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपना क्या हो गया, यहां पे इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है, व्हाट इज द वेयर काउज्ड बाय लिक्विड्स और गैसेस स्ट्राइकिंग मेटल पार्ट्स एट हाई स्पीड, है ना। तो जैसे कि हमको पता है कि हम गाड़ी वॉश करते हैं अपने घर पे ना, अपने गाड़ी वॉश करते होगे आप, तो हाई प्रेशर से उस पर पानी निकालते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी गाड़ी में गंदगी लगी उसका पूरा कटाव हो जाता है अपना, है ना। ये तो हमने देखा है ना अपना। तो क्या होता है कि उच्च गति से यदि हम किसी तरल को या फिर गैसों को, जैसे कि गैसों में भी अपन देखते हैं अपने ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में आपने देखा होगा कि जैसे हम पहले क्या करते हैं, मेटल को प्रीहीट करते हैं और जैसे हम उसमें हाई प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं तो क्या होता है, अपना मेटल कट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कटिंग का होता क्या होता, कटिंग होता। आप इतना समझ गए। अब इसके अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एरोजन मतलब कटाव, बी फ्रिक्शन मतलब टकराव, सी कोरोजन मतलब जंग लगना, डी रस्ट मतलब रस्ट लगना। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना, एरोजन। प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या है, व्हाट इज द लेटर H इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रोड कोडिंग, है ना। आपने इलेक्ट्रोड कोडिंग का चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे बहुत सारे वर्ड आते हैं, X, H, है ना, E। तो आपको इनका सभी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। H का मतलब क्या होता है, अपना हाइड्रोजन युक्त, क्या होता है अपना हाइड्रोजन युक्त इलेक्ट्रोड अपना, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। अभी अपन यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोड इफिशियंसी। ऑप्शन बी हमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन कंट्रोल्ड। ऑप्शन सी हमें क्या बोल रहा है, करंट कंडीशन। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, रेडियोग्राफिक क्वालिटी, है ना, रेडियोग्राफिक क्वालिटी। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि H का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन नियंत्रित। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, किस सिलेंडर में सुरक्षा फ्यूज लगा होता है, विच सिलेंडर इज फिटेड विथ सेफ्टी फ्यूज प्लग, ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी एसिटिलीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना सिलेंडर है ना, तो ये जो सिलेंडर है इस पे देखो अपना जो सेफ्टी प्लग लगा, क्या लगा अपना सुरक्षा फ्यूज लगा है ना। इसका गलनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही कभी आग में या जब अत्यधिक गर्म हो जाता है और 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है तो क्या होता है यहाँ से ये पिघल जाता है और गैसों को बाहर निकाल देता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं सेफ्टी प्लग, क्या बोलते हैं इसको अपन सेफ्टी प्लग बोलते हैं, सुरक्षा फ्यूज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5, विच डिस्टर्ब्स द फ्री फ्लो ऑफ द सील्डिंग गैस इन GMAW। GMAW में परिरक्षण गैस के मुक्त प्रवाह को कौन बाधित करता है? ऑप्शन ए वाटर ड्रिफ्ट्स, ऑप्शन बी एयर ड्रिफ्ट्स, ऑप्शन सी लिक्विड ड्रिफ्ट्स और ऑप्शन डी कूलेंट ड्रिफ्ट्स। तो यहां पर इसका सही आंसर अपना क्या है एयर ड्रिफ्ट्स। प्रश्न नंबर 6, वाई कार्बन एंड मैग्नीज आर एडेड टू प्लेन थर्मिट मिक्सर ऑन रेल वेल्डिंग। कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग प्लेन थर्मिट मिश्रण में क्यों जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे नहीं, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले शब्द दिए होते हैं, जोड़ा जाता है लिख दिया इसने, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। अपना जो थर्मिट मिश्रण होता है उसको अपन देखो किस किस का होता है, वो आयरन का और एल्यूमिनियम का अपना, ये तो अपने को पता है ना। इन दोनों को मिला के अपना क्या बनता है थर्मिट मिश्रण। लेकिन इसमें हम और क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं, बोरियम पैराक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। तो सबके मिलाने का मतलब क्या है, अलॉय करने का मतलब क्या है, क्यों मिलाते हैं? इनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे बेरियम पैराक्साइड वो जलाने के लिए मिलाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम क्या होता है अपना स्लैग बन के ऊपर तैरता है, उसके लिए अपन उसको मिलाते हैं। आयरन है ना नीचे बैठ जाता है, वो मजबूत जोड़ बनाता है, इसलिए उसको मिलाते हैं। उसके अंदर अपन कार्बन और मैग्नीज भी मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? अब यहां पे अपन देखते हैं ऑप्शन ए टू गेट फाइन वेल्डिंग, फाइन वेल्डिंग प्राप्त करने के लिए। बी टू गेट गुड फ्यूजन, अच्छा फ्यूजन पाने के लिए। ऑप्शन सी टू गेट स्मूथ फिनिशिंग, स्मूथ फिनिशिंग पाने के लिए। ऑप्शन डी टू गेट हार्डनेस, कठोरता पाने के लिए। तो यहां पे क्या है अपना ऑप्शन डी टू गेट हार्डनेस, कठोरता पाने के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका, कठोरता पाने के लिए। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज द टेस्ट इज कंडक्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। जॉब को नष्ट बिना कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? क्या बोलेंगे इसको अपन, अभंजनात्मक परीक्षण, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे भी इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सी सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डी विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा अपना ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ए 33%, बी 52%, सी 21% और डी 45%। तो हमने है ना ये चैप्टर पढ़ा है कि वायुमंडल में कौन सी गैसेस कितनी है। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, जो अपनी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है मॉइस्चर में 21%, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितनी अपनी ऑक्सीजन है 21%। प्रश्न नंबर 9, विच जॉइंट्स आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड्स इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा कौन से जॉइंट बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए टी वेल्ड, ऑप्शन बी बट वेल्ड, ऑप्शन सी लैब वेल्ड, ऑप्शन डी कॉर्नल वेल्ड। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आएगा अपना बट वेल्ड, क्या आएगा अपना बट वेल्ड। प्रश्न नंबर 10, हाउ मेनी इक्वल डिविजन शुड बी मेड व्हाइल डेवलपिंग ए टी पाइप जॉइंट। एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाना चाहिए? ए 6 इक्वल डिवीजन, बी 9 इक्वल डिवीजन, सी 12 इक्वल डिवीजन, डी 4 इक्वल डिवीजन। सबसे पहले हमको प्रश्न समझना है कि जो अपन जो टी पाइप जॉइंट होते हैं है ना, इनका क्या करते हैं हम ड्राइंग डेवलप करते हैं। पहले नहीं कागज में अपन क्या करते हैं ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग को फिर कहाँ पे रखते हैं पाइप के ऊपर, और फिर वहाँ पे मार्किंग करके कटिंग करते हैं। तो जब अपन वो जो है ना डेवलप करते हैं, जो कागज को काट के अपन डेवलप करते हैं उसको डेवलपमेंट बोलते हैं ना। एक प्रश्न भी आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र में आया था है ना कि ड्राई डेवलपमेंट है ना, उस पर आया था वो क्वेश्चन। क्या कहते हैं उसको, जो हम एक ड्राइंग बनाते हैं वेल्डिंग करने से पहले एक ड्राइंग बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर था डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट है, मतलब हम कागज का एक टुकड़ा काटते हैं, लोहे को माप के वहां पर उसकी ड्राइंग बनाते हैं और उसके आधार पर फिर क्या करते हैं पाइप जॉइंट को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे डेवलपिंग। तो यहाँ पे उसने बोला कितने भागों में डेवलप करते हैं ना, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 6 इक्वल डिवीजन, बी बोल रहा है 9 इक्वल डिवीजन, सी बोल रहा है 12 इक्वल डिवीजन
और डी बोल रहा है 4 इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो आंसर है, इसके आंसर में क्या आएगा यहाँ पे अपना 12 इक्वल डिवीजन। क्या आएगा अपना 12 इक्वल डिवीजन। प्रश्न नंबर 11, विच गैस इज लाइटर देन एयर? कौन सी गैस हवा से हल्की है? देखते हैं इसका। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। तो कौन सी गैस हवा से हल्की है? यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना हीलियम। कौन सी गैस हल्की है? हीलियम। प्रश्न नंबर 12, व्हाट इज द बेस फॉर सिलेक्शन द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप? पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? जो हम नोजल आकार का चयन करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? ऑप्शन ए पाइप वॉल थिकनेस, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ पाइप, ऑप्शन सी ग्रूव एंगल, ऑप्शन डी वेल्ड की स्थिति। तो यहां पर अपन किसके आधार पे चयन करते हैं नोजल का? पाइप वॉल थिकनेस, पाइप की मोटाई के आधार पे, है ना। तो इसलिए जो सारणी है, नीचे में जो सारणी दी है वो सारणी आपको देखना चाहिए। तो आप यहाँ पे सारणी देखें तो यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका अपना पाइप वॉल थिकनेस। क्या आंसर है इसका? पाइप वॉल थिकनेस। प्रश्न नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आजकल इस प्रकार के 7 से 8 प्रश्न, किसी किसी में 10 प्रश्न तो आ ही रहे हैं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है इन चित्रों को देखना है और चित्रों को देख के समझना है कि किस भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक टॉर्च देख रहे हैं आप, इसमें इसका हैंडल है, ठीक है, ये ट्रिगर है इसका अपना। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नहीं इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इसका नोजल है अपना जो सिरेमिक का बना हुआ है। अब पीछे अपन क्या देख रहे हैं, ये एक कैप लगी है। क्या लगी है? ये कैप लगी है, ये सेफ्टी के लिए लगी होती है। तो एक्स भाग का नाम क्या है? अभी इसके अपन ऑप्शन देखते हैं। ए कैप, बी कॉलेट होल्डर, सी नोजल, डी कॉलेट। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना ए कैप। प्रश्न नंबर 14, व्हाट इज द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइटवर्ड वेल्डिंग? राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री से 50 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री से 40 डिग्री। यहां पे इसका सही आंसर क्या अपना 30 डिग्री से 40 डिग्री। यदि आपने ये पढ़ा है चैप्टर अपना राइट वर्ड वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, तो दोनों में फिलर रॉड का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री से 40 डिग्री। चेंज किसका होता है? ब्लो पाइप का एंगल चेंज होता है। तो आपने ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन? कास्ट आयरन का एक गुण कौन सा है? ऑप्शन ए नॉन मैग्नेटिक, ऑप्शन बी ब्रिटल, ऑप्शन सी लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी डक्टाइल। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना बी ब्रिटल। यह क्या होता है अपना भंगुर होता है, या कह सकते हैं अपना भुरभुरा होता है। यह क्या है मुड़ता नहीं है, ज्यादा लोड पड़ने पे क्या होता है टूट के बगर जाता है। इसमें भंगुरता का गुण होता है, इसे क्या कहते हैं अपन भंगुर। प्रश्न नंबर 16, विच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट? किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देता है? तो सबसे पहले आर्क मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, ये आर्क लेंथ। यहां पे समझो आप, है ना, क्या बोल रहा है आर्क लेंथ बोल रहा है। तो ऑप्शन ए लॉन्ग आर्क, ऑप्शन बी नॉर्मल आर्क, ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क, ऑप्शन डी मीडियम। तो यहां पे पूछा गया पृष्ठ तनाव, तो इसका सही आंसर यहां पे क्या आएगा अपना शॉर्ट आर्क। प्रश्न नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिलेंडर शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया सिलेंडर का नाम क्या है? तो यहाँ जो बार बार आ रहा है, पिछले जो सेट है उन पे भी आया हुआ है ये, तो आपको तो अभी तक मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। ये कौन सा सिलेंडर है अपना? ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है। ध्यान से देखिए कौन सा सिलेंडर है ये, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो सही आंसर क्या है इसका यहाँ पे अपना ऑप्शन ए एसिटिलीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। तो सही आंसर क्या है इसका यहाँ पे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रश्न नंबर 18, विच इज यूज्ड टू क्रैक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन? एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न भी आपका बार बार आ रहा है, बहुत सरल है, सभी को याद भी होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी प्लेन वाटर, ऑप्शन सी सोप वाटर साबुन का पानी, ऑप्शन डी केमिकल वाटर। तो सही आंसर क्या है इसका यहाँ पे अपना सोप वाटर। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें से झाग निकलता है और जब कहीं गैस लीकेज होती है तो वहाँ पे बुलबुले बन के फूटने लगते हैं, तो आसानी से दिख जाते हैं। इसलिए किसका यूज करते हैं? सोप वाटर का। सही आंसर क्या होगा इसका सोप वाटर।
प्रश्न नंबर 19, विच मेटल आर यूज टू मेक वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैम्प? वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैम्प बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं, बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए कॉपर एलॉय, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ब्रास। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा इसका? कॉपर एलॉय। अर्थ क्लैम्प आए या फिर इलेक्ट्रोड होल्डर आए, ये सब किसके बने होते हैं? अपने कॉपर एलॉय के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 20, विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर्स फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग? काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ए चिजलिंग, बी फिलिंग, सी स्क्रैपिंग, डी ब्रशिंग। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आएगा? अपना फाइलिंग। क्या है अपना? ये फाइलिंग। सभी ने नहीं अपने अपने वर्कशॉप में क्या करा होगा? अपना जॉब को काटा होगा, काटने के बाद उसके किनारे शार्प हो जाते हैं, उनके नहीं है बारीक बारीक ग्रेन्स उस पर लगे होते हैं, जिससे हमारे हाथ कटने का डर होता है। उसे अपन बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्स। तो वो बर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? अपन फाइलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फाइल से बर्स को साफ कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका? अपना बी। प्रश्न नंबर 21, व्हाट गैस फ्लेम इज यूज टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड? 2 mm हल्के स्टील को ब्रेजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस की फ्लेम का उपयोग किया जाता है? अब ब्रेजिंग, सीधा सा ब्रेजिंग पे आपके दिमाग पे जाना चाहिए कौन सी फिल्म का यूज करते हैं। ऑप्शन ए कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑप्शन सी न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहां पे क्या आएगा? अपना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हमेशा ब्रेजिंग के लिए अपन कौन सी फ्लेम यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दो ही प्रश्न आते हैं, पीतल की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ब्रेजिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बिल्कुल याद कर लो, ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 22, विच टेस्ट इज डन बाय यूजिंग कलर डाई एंड फ्लोरोसेंट लिक्विड ऑफ फाइंड मिनट क्रैक्स? सूक्ष्म दरारों का पता लगाने के लिए कलर डाई और फ्लोरोसेंट लिक्विड का उपयोग कौन से परीक्षण में किया जाता है? तो सबने देखा होगा अपना कि नहीं, लिक्विड परीक्षण जो है अपना एक एनडीटी होता है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, तो है ना। तो क्या पूछा इसने अपना? ए मैग्नेटिक टेस्ट, दूसरा वही लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, सी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, डी रेडियोग्राफिक टेस्ट। ठीक है, तो कलर डाई और फ्लोरोसेंट लिक्विड अपन कहां पे यूज करते हैं? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट में। तो सही आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे? अपना लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। प्रश्न नंबर 23, व्हाट आर द गैसेस मिक्स्ड फॉर सीलिंग इन एफसीडब्ल्यू? एफसीडब्ल्यू में सीलिंग के लिए मिश्रित गैसें कौन सी होती है? ए आर्गन एंड CO2, बी हीलियम एंड CO2, सी आर्गन एंड CO2। तो यहां पे एफसीडब्ल्यू में 2 प्रकार की सीलिंग होती है, गैस सीलिंग और क्या होता है अपना सिलेक्ट सीलिंग। एफसीडब्ल्यू में क्या अपना ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड होता है ना, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका यहाँ पे? अपना ऑर्गन एंड CO2। प्रश्न नंबर 24, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग लेंथ वाइज थ्रू द सेंटर ऑफ द वेल्ड? वेल्ड के केंद्र से लंबाई के अनुसार गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या है ना? तो ये आपका ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? अपना फेस ऑफ वेल्ड, ऑप्शन बी बोल रहा है एक्सिस ऑफ वेल्ड, ऑप्शन सी बोल रहा है वेल्ड स्लोप, ऑप्शन डी बोल रहा है वेल्ड रोटेशन। तो अपने एक चैप्टर था ना वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन, उसमें नहीं आपने देखो एक्सिस ऑफ वेल्ड क्या है अपना, है ना। तो ऑप्शन ए फेस ऑफ वेल्ड, ऑप्शन बी एक्सिस ऑफ वेल्ड, ऑप्शन सी वेल्ड स्लोप, ऑप्शन डी वेल्ड रोटेशन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे अपना इसका? एक्सिस ऑफ वेल्ड। प्रश्न नंबर 25, विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलेटेड फ्लक्स इज फेड थ्रू हॉपर ऑफ टू द वेल्डिंग स्पॉट? वेल्डिंग स्पॉट पर हॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए SAW, ऑप्शन बी GTW, ऑप्शन सी SMW, ऑप्शन डी GMW। तो हॉपर के माध्यम से, हॉपर किसमें लगा होता है अपना? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में लगा होता है ना। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा? अपना SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 26, विच डिवाइसेस आर प्रोवाइडेड टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग टू द एंड्स ऑफ रूबी रॉड इन लेजर? लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को परावर्तित करने के लिए कौन सा उपकरण यहां पे आपको प्रदान किए जाते हैं? ठीक है,
ऑप्शन ए शटर, ऑप्शन बी लेजर ट्यूब, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, ऑप्शन डी फ्लैश लैंप्स। तो यदि आपने लेजर बीम वेल्डिंग को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या लगाते हैं अपन, रिफ्लेक्टिंग मिरर, प्रतिबंधित दर्पण लगाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टिंग मिरर। प्रश्न नंबर 27, व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग, ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। वॉल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के किनारों की तैयारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए स्क्वायर एज बिना रूट गैप के, ऑप्शन बी एकल वी सिंगल वी, ऑप्शन सी स्क्वायर एज विथ रूट गैप, ऑप्शन डी सिंगल बेवल। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है अपना, सिंगल वी। जो मोटे मोटे पाइप होते हैं 6 mm है ना, 5 mm से ऊपर समझ जाओ 6 mm, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, वी ग्रूव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वी ग्रूव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव वेल्डिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28, विच रेसिस्टेंस वेल्डिंग मशीन इज प्रोवाइडेड विथ एन इलेक्ट्रोड इन व्हील शेप। कौन सी वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड व्हील के आकार का होता है। ऑप्शन ए फ्लैश वर्ड वेल्डिंग, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन डी सीम वेल्डिंग। तो सभी ने देखा होगा अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक सीम वेल्डिंग होती है। तो सीम वेल्डिंग में क्या होता है, अपने गोल इलेक्ट्रोड होते हैं, इससे नहीं जो अपनी पेट्रोल टंकी या कार की जो पेट्रोल डीजल के टैंक होते हैं इन पे सीम वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रोड कैसे गोल होते हैं, एक के ऊपर एक, और फिर ये चलते हैं और बीच में नहीं दोनों मेटल की दोनों सीटों को रख के अपन बिल्कुल लीक प्रूफ बेल्ट बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा, सीम वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमको इसको देख के पहचानना है कि चित्र किस चीज का है। तो जैसे हमने पहचान लिया कि ये किसका है, ऑक्सी आर्क कटिंग का है। तो एक्स भाग का नाम क्या है, तो एक्स भाग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेटल स्प्रे हो रहा है ना। तो यहाँ पे अपन इसका जो बुक में चित्र दिया निमी की, अपन उससे भी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, एक्स भाग का नाम बताइए। और अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, पावर लीड, ऑप्शन बी में क्या दिया है, फ्लक्स कोटिंग, ऑप्शन सी में क्या दिया है, स्प्रे, ऑप्शन डी में क्या दिया है, इलेक्ट्रोड आर्क। तो आंसर क्या आएगा इसका, स्प्रे, है ना। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये मेटल कटने के बाद क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है ना। कटने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्रे हो रहा है। प्रश्न नंबर 30, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। ऑप्शन ए एडिशनल कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कोड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी शील्डिंग गैस टाइप इलेक्ट्रोड। तो कभी भी याद रखना कि अपना जो FCW वेल्डिंग है, तो आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे, अपना ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। क्या आएगा अपना, ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी मैरून, ऑप्शन डी ब्लैक। तो हम सभी ने क्या है, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर देखा है। तो कैसा कलर है इसका, अपना मैरून। तो सही आंसर क्या होगा इसका, अपना मैरून। प्रश्न नंबर 32, व्हाट इज द प्रोसेस टू पेंट विथ पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों से पेंट करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी मेटल, ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग, ऑप्शन डी थर्मल स्प्रेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, अपना पाउडर कोटिंग। तो ये आप अपने बाजू में एक चित्र देख रहे हैं, इसमें आप ये चित्र देख के समझ जाए कि इसका ये आंसर क्यों है। मैंने कहा कि बिल्कुल प्रूफ दिया है, और वो भी नीमी की बुक से। नीमी का पेपर है, तो मैंने कोशिश किया कि बीच में जहां तक मुझे मिल रहा है तो मैं नीमी की बुक से आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूं, ताकि आप कंफर्म हो सको और समझ सको कि इसका आंसर पाउडर कोटिंग क्यों है। ये तो ऐसे तो नहीं कि प्रश्न उत्तर नहीं है, थ्योरी है, हमारा विषय है, तो हमको इसको अच्छे से समझना है। प्रश्न नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया दोष का नाम क्या है। ये देखो पिछले साल का प्रश्न है, कब का है ये, बार बार आ रहा, 19 में भी आया था, पिछले साल भी आया था, अभी फिर आ गया ये। ध्यान से देखे कौन सा दोष है ये। ठीक है, देख लिया होगा आपने कौन सा दोष है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्पेटर, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट फ्यूजन, ऑप्शन सी एक्सेसिव पेनिट्रेशन, ऑप्शन डी पोरोसिटी। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है, अपना इनकम्प्लीट फ्यूजन, अधूरा फ्यूजन। देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये अधूरा फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। देख लो ध्यान से अपना, ये आपको एग्जाम में आ सकता। प्रश्न नंबर 34, विच जॉइंट आर यूज्ड इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के काम में किन जॉइंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोल्ट एंड नट्स, ऑप्शन बी
प्रेसिंग, ऑप्शन सी सोल्डरिंग, ऑप्शन डी रिवेटेड जॉइंट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? रिवेटेड जॉइंट। तो यहाँ पे आप एक चित्र में भी देख सकते हो कि शीट मेटल के काम में किन जॉइंट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, विच टेस्ट मेथड इज कंडक्टेड टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है? ए इंपैक्ट प्रभाव, बी गाइडेड बैंड, सी टेंसाइल, डी फटीग। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या है, ये सब टेस्ट है, क्या है ये? तो यहाँ पे पूछ रहा है तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? टेंसाइल। क्या आएगा अपना? टेंसाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर टेंसाइल है। प्रश्न नंबर 36, विच इज द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बेस मेटल। वह वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सी है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत आर्क बनाए रखती है? कौन सी प्रक्रिया है वो, है ना? तो ऑप्शन ए HW, ऑप्शन बी MIG, ऑप्शन सी TIG और ऑप्शन डी है MMW। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? सी TIG। अब TIG इसका सही आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें अपन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। आप देखो यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल, ये कंज्यूम नहीं होती है, आर्क बनाती है एक फ्लेम की तरह और मेटल को पिघलाती है और जोड़ती है। तो क्या आंसर आएगा? TIG। प्रश्न नंबर 37, विच टूल इज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। वेल्डेड बीड पर स्लैग हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आप सभी ने वेल्डिंग किया होगा वर्कशॉप में, तो आपने स्लैग भी हटाया होगा। आप किससे हटाया है याद करो। ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी बॉल पेन हैमर। तो यहां पे इसका सही आंसर है चिपिंग हैमर। ये देखो अपन चिपिंग हैमर है, इससे अपन क्या करते हैं? स्लैग को हटाते हैं। प्रश्न नंबर 38, व्हाट इज द एंगल ऑफ कटिंग नोजल विद द बॉडी। बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है? ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना? 90 डिग्री। जब हम कटिंग करते हैं तो बॉडी के साथ हमारे कटिंग नोजल का कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। सही आंसर 90 डिग्री। तो यहां पे अपना थ्योरी का सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला सेक्शन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। तो यहां पे हम बिल्कुल अब ज्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट हम प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। तो यहां से भी हम शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। प्रश्न नंबर 1, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ऑप्शन ए 0.456, ऑप्शन बी 4.56, ऑप्शन सी 45.6, ऑप्शन डी 0.0456%। तो इसका सही आंसर है 45.6%। प्रश्न नंबर 2, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी विशिष्ट गुरुत्व। तो यहां पर इसका सही आंसर है द्रव्यमान, मास। प्रश्न नंबर 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 cm एंड 8 cm रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए 85 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी 90 cm स्क्वायर, ऑप्शन सी 75 cm स्क्वायर, ऑप्शन डी 80 cm स्क्वायर। यहां पर इसका सही आंसर 80 cm स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ए मेट्रिक एंड इंटरनेशनल, बी ग्रेविशनल और नॉन ग्रेविशनल, ऑप्शन सी ब्रिटिश एंड मीट्रिक, ऑप्शन डी फंडामेंटल एंड डेरिव्ड। तो सही आंसर क्या इसका? मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड डेरिव्ड। प्रश्न नंबर 5, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है? लेंथ, मास, वॉल्यूम, ऑप्शन बी लेंथ, मास, एरिया, ऑप्शन सी लेंथ, मास, टाइम, ऑप्शन डी लेंथ, मास, लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम। इसका सही आंसर है अपना लेंथ, मास, टाइम। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी वोल्टेज। सही आंसर क्या इसका अपना? करंट, विद्युत धारा। यहां पे हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेक्शन खत्म होता है और चालू होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न है उपकरण का नाम पहचाने।
तो यहाँ पे आपको एक उपकरण दिख रहा है, क्या है ये? कटिंग प्लेयर। क्या है अपना ये? कटिंग प्लेयर। ऑप्शन ए हाउ बिल शेयर, ऑप्शन बी कटिंग प्लेयर काटने का सरोता, ऑप्शन सी एविएशन शेयर, ऑप्शन डी डबल कटिंग शेयर। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? कटिंग प्लेयर। ये देखो आपको बार बार आने ड्राइंग में, है ना, ये पिछले पेपर में भी आए थे, फिर आ गए हैं ये। प्रश्न नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाने। ये अपना क्या है? ट्राई स्क्वायर। क्या है ये? ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए फिलर गेज, ऑप्शन बी सरफेस गेज, ऑप्शन सी स्टील रूल, ऑप्शन डी ट्राई स्क्वायर। तो सही आंसर क्या है? बड़ी का गुनिया, ट्राई स्क्वायर। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? ये देखो तीर, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन बी भाला, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी जिग जग, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी ये सही है, क्योंकि इसके 1:3 के तीर बने हैं। ड्राइंग में तीर इसी तरीके के बनने चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। ठीक है, इनको ध्यान से देख लें अपना, इसमें कौन सा आंसर सही है। जो सही है आपने वहीं क्लिक करना, ये बार बार आ रहा है, हो सकता है आपको भी आ जाए। देखो ये आयाम क्या है? सही है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। त्रिभुज का नाम लिखिए। आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज देखिए आप कौन सा है अपना, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए समभुज त्रिकोण, ऑप्शन बी समद्विबाहु त्रिकोण, ऑप्शन सी समकोण त्रिभुज, ऑप्शन डी विषमबाहु त्रिकोण। तो सही आंसर क्या है इसका? समकोण त्रिभुज। क्या आंसर है? समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 6, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाने। तो यहाँ पहचानिए अपना, क्या देखो ये है ना, बॉल पेन हैमर। क्या है ये? बॉल पेन हैमर है ये। ऑप्शन ए देखो स्ट्रेट पेन हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी स्लेज हैमर, ऑप्शन डी क्रॉस पेन हैमर। तो क्या है ये? बॉल पेन हैमर। अभी यहाँ पे अपना ड्राइंग का सेक्शन भी खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा चालू हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब अगला सेक्शन अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहां से चालू होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, ए रिज्यूम शुड बी खालिस्तान, एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए। फैंसी और रंगीन, छोटा और सटीक। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? लंबा और विस्तृत जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। सही आंसर क्या इसका अपना? छोटा और सटीक। प्रश्न नंबर 2, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। ए असेंबली भाषा, बी मध्यस्थ, सी सोर्स कोड, डी मशीन भाषा। सही आंसर क्या इसका? मशीन भाषा। प्रश्न नंबर 3, ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन शेल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज खालिस्तान, प्रश्न को उत्तर देने का एक अच्छा तरीका शेल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज। ऑप्शन ए टू सम अप, बी यस लेट्स स्टार्ट, सी बट डोंट यू थिंक, डी टू कंक्लूड। सही आंसर क्या इसका अपना? यस लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 4, एमएसएमई स्टैंड फॉर, एमएसएमई का अर्थ है खालिस्तान। ऑप्शन ए मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो सही आंसर क्या है इसका? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रश्न नंबर 5, वैल्यू आर मान है। ऑप्शन ए सभी का मूल्य समान है, ऑप्शन बी समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो सही आंसर क्या इसका? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 6, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी हैसियत। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? समानता। प्रश्न नंबर 7, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। एक्सक्यूज मी, आई वुड खालिस्तान। ऑप्शन ए एम्फेसिजिंग ए पॉइंट, ऑप्शन बी एग्रीइंग, ऑप्शन सी इंटरप्टिंग, ऑप्शन डी समराइजिंग। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? इंटरप्टिंग। एक्सक्यूज मी, आई वुड, इंटरप्टिंग। प्रश्न नंबर 8, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, क्रिया का सही काल चुने। खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड। ऑप्शन ए लर्न, ऑप्शन बी एम लर्निंग, ऑप्शन सी हैड लर्नड, ऑप्शन डी विल लर्न। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? हैड लर्नड। प्रश्न नंबर 9, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ अंतरिक्ष स्थान भरें। द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल, हैड पास्ड, वाज पासिंग, इज पासिंग, पास्ड। तो यहां पे क्या आएगा अपना? इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। सही आंसर क्या है? इज पासिंग। प्रश्न नंबर 10, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, वर्क फाइल, पता पट्टी। क्या आएगा इसका? वर्कबुक सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 11, इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है? कॉलम अप्रोच, क्या लिखा? नर्वसनेस, इनफॉर्मल ड्रेस, एक्सेसिव जेस्चर। तो सही आंसर क्या है उसका? कॉलम अप्रोच। प्रश्न नंबर 12, एसएमएस का विस्तार है। सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस,
सिंपल मेमो सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस। तो सही आंसर क्या आएगा इसका अपना? शॉर्ट मैसेज सर्विस। प्रश्न नंबर 13, ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है, आराम करने में, चुप रहने में, बढ़ो बदलो सीखो अमीर बनने में। तो क्या है? बढ़ो बदलो सीखो। हमें हमारी सोच को हमेशा रखना, हमारी मानसिकता को रखना कि हमें नहीं बढ़ना है, अपने आप को बदलना है और हमेशा नया सीखना है। प्रश्न नंबर 14, SMS भाषा में एसएप का अर्थ क्या है? एज सिंपल एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, एज साइलेंट एज पॉसिबल, एज सुन एज प्रोबेबल। तो सही आंसर क्या है इसका? एज सुन एज पॉसिबल। CPU स्टैंड फॉर, CPU से तात्पर्य है सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही आंसर क्या है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 16, द वे मनी इज सेव्ड, स्पेंड एंड इन्वेस्टेड। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है। ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी फाइनेंशियल लिटरेसी, डी सैलरी। तो आंसर क्या है यहाँ पे इसका? वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन ए, बी सारांश, सी ध्यान से सुनना, डी दोहरा। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे? ग्राहक को बाधित करना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? naukri.com, twitter.com, लिंक्डइन, शेरोज, है ना? ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो कौन सी नहीं है यहाँ पे? twitter.com, ये नौकरी के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है। सी सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है। डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो आंसर क्या आएगा? कुछ शहरों में नौकरियां के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। प्रश्न नंबर 20, GST का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्रेट सर्विस टैक्स, ग्रेट सेल्स टैक्स। तो आंसर क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए लेन, बी मैन, सी वैन, डी कैन। तो यहां पर क्या है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 22, विच वन इज से साइबर क्राइम? कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए मित्रों से चैटिंग, ऑप्शन बी ईमेल भेजना, ऑप्शन सी ऑनलाइन परचेसिंग, ऑप्शन डी ऑनलाइन गैम्बलिंग। क्या है? जुआ खेलना अपराध है ना? तो ऑनलाइन यदि आप जुआ खेलते तो वह एक अपराध है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑनलाइन गैम्बलिंग। प्रश्न नंबर 23, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए खाद्य क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी जल क्रांति। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा अपना? उद्योग क्रांति। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ए बैंकिंग अनुप्रयोग, बी गूगल पे, सी इंस्टाग्राम, डी भीम UPI। तो यहां पर क्या है इसका? इंस्टाग्राम। ये क्या है? ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है, इंस्टाग्राम। प्रश्न नंबर 25, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम भेजें, ऑप्शन सी रिज्यूम तैयार करें और ऑप्शन डी साक्षात्कार में जाएं। तो यदि आपको साक्षात्कार इंटरव्यू का लेटर मिल गया है कि भैया आपका हो गया है सिलेक्शन और आप इंटरव्यू देने आ जाओ, तो आप क्या करेंगे? आप इंटरव्यू में जाएंगे अपना, है ना? बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लेकिन क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। तो नॉर्मली मैंने क्या करा, प्रश्न उत्तर पढ़ दिया है, आप इनको ध्यान से देखें। हो सकता है कि ये प्रश्न इस बार भी आपको आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा यह पेपर ख़त्म होता है, ठीक है? जल्दी हम कल फिर मिलेंगे अपना अगला पेपर लेकर के, ठीक है? तो यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप अपने चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर याद दिला रहा हूं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल के कम्युनिटी में डाले हैं। एक बार कम्युनिटी में जाकर देखिए आप, वहां पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और वहां पे जाइए, आप आंसर दीजिए, उनमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं, ठीक है? तो यह जो चैनल है आप लोग के लिए ही बनाया गया है कि जो नए बच्चे वेल्डर के आते हैं, कैसे पेपर देना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, उसके लिए ही है ये। तो आप बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएं और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं उतना समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।